आज देख रहे हैं हम नरेशन स्पीच की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमने सेंटेंस देख चुके हैं। जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो सेंटेंस देख लिए, अच्छे से देख लिए हमने, बहुत ही अच्छे से देख लिए, है ना। तो अंग्रेजी में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए मुख्यतः दो नियम होते हैं। कितने? दो नियम होते हैं। एक तो होता है जनरल रूल्स और एक होता है स्पेशल रूल्स। तो जनरल रूल्स देखते हैं हम सबसे पहले। इसमें क्या होता है, सभी प्रकार के वाक्य आ जाते हैं इसमें, सभी प्रकार के वाक्य होते हैं इसमें, ठीक है ना। सभी नियम, जो भी नियम होता है ना जनरल रूल्स में, वो सभी प्रकार के वाक्यों में लागू होता है। उसको हम देखेंगे अच्छे से डिटेल में। तो जो जनरल रूल्स के जो भी 3 भागों में बांटा गया है, क्या किस में बांटा गया है? सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है चेंज ऑफ पर्सन, है ना, पर्सन चेंज होते हैं। दूसरा क्या है? चेंज ऑफ टेंस, टेंस चेंज होता है। वो भी हम नियम में आते जाएंगे अपने सामने, तो देखते जाएंगे। और तीसरा नियम है चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। उन वाक्य में कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं, उसको भी चेंज करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत अच्छे से स्टार्ट होने जा रही है अपनी क्लास, तो देख लीजिए आप क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं हम कि जो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच भी हम अच्छे से समझ गए थे, बहुत ही अच्छे से समझ गए थे। तो यदि हमारा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, तो कैसे बदलेंगे हम? सबसे पहले देखेंगे तो नो चेंज होगा। किस में नो चेंज होगा? ये स्टेटमेंट है ना, स्पीकर का जो स्टेटमेंट है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसको उसमें चेंजेस नहीं होगा। हाँ, प्रोनाउन जरूर चेंज होगा। प्रोनाउन चेंज होगा कैसे होगा? सन फार्मूला से। तो सन फार्मूला भी हम थोड़ा से समझ लेते हैं आउटलाइन में। सन में क्या है? ये जो सन है, मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच की बात चल रही है सन, और ये 1 2 3 रिपोर्टिंग स्पीच की बात है। मतलब यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बदलेंगे। यदि यहाँ फर्स्ट पर्सन है ना, तो इसके हिसाब से बदलेंगे। और यदि ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के हिसाब से बदलेंगे। और ये जो थर्ड पर्सन होगा ना, इसमें नॉट चेंज होगा। यदि फर्स्ट पर्सन होगा ना इसमें, तो सब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे। सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे। और थर्ड पर्सन होगा तो नॉट चेंज, वैसे का वैसे ही लिख देंगे, ठीक। ये चीज़ भी हम समझ गए। सबसे पहले चेंज नहीं होगा, सेंटेंस चेंज नहीं होगा इसमें। ये जो स्टेटमेंट है स्पीकर का, इसमें चेंजेस नहीं होगा। और प्रोनाउन चेंज होगा। और एक और बात, कोऑर्डिनेटिंग वर्ड डेट का यूज़ करेंगे। डेट का यूज़ करेंगे मतलब दोनों को जब जोड़ेंगे ना, ये इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और दोनों के बीच में डेट को जोड़ेंगे, ठीक। और यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, यदि तीनों चीज़ें हैं ना, तो जो शेष आता है ना, ये आते ना वो शेष वगैरह, और से भी होता है, तो क्या होता है? टेल्स हो जाता है और टेल हो जाता है। शेष का हो जाता है टेल्स और से का हो जाता है टेल, ठीक है दोस्तों। बहुत शानदार है। यदि थोड़ी सी ये 3-4 नियम भी समझ लेंगे ना, तो बहुत ईजी हो जाएंगे। ये जनरल रूल्स है, ये अपन अभी स्पेशल रूल्स नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसके आधार पे अपने सेंटेंस भी वही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये चीज़ें होएगी, तो देख लेते हैं हम। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदल के देखते हैं, तब जाके हम मतलब प्रैक्टिकली समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, समझना बहुत इजी हो जाएगा ये सबको, और आसानी से अपन कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस से ही सेज, मतलब स्पीकर बोल रहा है, ही सेज, वह कहता है, ठीक है। ये वह कहता है, ये अलग सेंटेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच है। अब ये स्टेटमेंट है, आई एम अ स्टूडेंट, वह कहता है मैं एक छात्र हूँ, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये चीज़ तो याद हो गई, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये चीज़ तो याद हो गई ना। अब आगे बढ़ते हैं। हमें बदलने के लिए इनडायरेक्ट में क्या करते हैं? ही लिखा, और सुनिए, अगर शेष का टेल्स कब होता है ये अभी बताया। यदि सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, तो शेष का टेल्स हो जाता है और से का टेल हो जाता है। पर यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं, खाली सब्जेक्ट ने कहा, तो सब्जेक्ट है तो वो से का शेष ही रहेगा। तो ही शेष, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आ गया अच्छे से। अब आगे बढ़ेंगे। दोनों को जोड़ना है, इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, तो हमें डेट लगाना पड़ेगा, डेट जोड़ना पड़ेगा। तो
दैट जोड़ दिया हमने, ही सेज दैट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का क्या होता है, प्रोनाउन चेंज होता है, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो प्रोनाउन क्या है अपना, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ये फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का है तो ये सब्जेक्ट आएगा कौन सा, रिपोर्टिंग स्पीच का। तो सब्जेक्ट क्या है अपना, ही है। तो दोस्तों यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, ही। ठीक है, तो ही के बाद तो आपको याद है, ही के बाद इज आता है ना, एम आता है, तो वो तो बदलना नहीं है, वो तो आना ही है, स्वाभाविक है। तो ही इज अ स्टूडेंट, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप आ गया और एक ही सेंटेंस बन गया। ही सेज दैट ही इज़ अ स्टूडेंट, वह कहता है कि वह एक छात्र है। ठीक, ये डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आने लगा है। ठीक है, सब नियम, ये चारों नियम जो भी नियम आ रहे हैं वो सब अपन लागू करते जा रहे हैं, प्रैक्टिकली करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, तो हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम दूसरे पे आ जाते हैं। मोहन सेज, ये रिपोर्टिंग स्पीच, मोहन कहता है आई एम अ पोस्टमैन, मैं एक पोस्टमैन हूँ, डाकिया हूँ। ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है ना, तो हम बढ़ते हैं आगे। मोहन सेज, क्या लिख दूँ मैं, मोहन सेज, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, मोहन सेज। ठीक, यहाँ भी वो टेल्स नहीं आ सकता क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब है, केवल ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि ये होता, देख लेना, वो सिचुएशन भी आएगी तो हम उसे भी समझ लेंगे, तो वो भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि टेल्स आएगा यार, शेष कैसे लिखा, यह तो सब्जेक्ट और वर्ब है केवल, तो इसलिए अपन ने शेष लिखा। ठीक है, मोहन शेष। अब हम कोऑर्डिनेटिंग वर्ड जोड़ रहे हैं, दैट, मोहन सेज दैट। ठीक है ना, अब देखिए आई एम अ पोस्टमैन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये लिखा हुआ है रूल से, अपना फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है अपना, मोहन, तो मोहन है तो अपन क्या कह रहे हैं, मोहन लिखेंगे बार बार, तो एक ही सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ नाउन क्या करते हैं हम, वी यूज़ प्रोनाउन। ठीक है ना, तो मोहन की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ही लिख सकते हैं। तो ही के बाद में सामान्य बात है वो तो इज आएगा, ही इज अ पोस्टमैन। कितना मस्त समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मोहन सेज और एक कोऑर्डिनेटिंग वर्ड जोड़ दिया दैट, ही, और ये अपन ने प्रोनाउन चेंज कर दिया ही के बाद हेल्पिंग वर्ब इज आता है, सामान्य बात है, ही इज अ पोस्टमैन। मोहन कहता है कि वह पोस्टमैन है। डायरेक्ट में क्या था, मोहन कहता है आई एम अ पोस्टमैन, मैं एक डाकिया हूँ। और इसमें क्या हो गया, इसमें इनडायरेक्ट में मोहन कहता है कि वह डाकिया है। ठीक, आई थिंक आपको सेकंड वाला भी समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, थर्ड में आ जाएगा अपना, थोड़ा और समझने वाली बात आ जाएगी क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चलो ये डाउट भी क्लियर हो गया। ये डाउट तो हो ही गया कि शेष का शेष ही रहता है यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता है, पर ऑब्जेक्ट आने के बाद में क्या हो जाता है ये भी हमें समझना है। तो ये दो तो हो गए ना, तो सेकंड सेंटेंस इज़ कंप्लीटेड। आगे बढ़ते हैं, क्लीन कर दूं मैं इसको, चलो ठीक है। तो अब देखिए थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला सेंटेंस, थर्ड वाला है ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। ध्यान से देखना, इसी वाक्य से आपको सारे डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। फिर आप कैसे भी बदल सकते हो, या किसी भी प्रकार का सेंटेंस आए आप यू कैन इजीली, बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक, तो ही सेज टू मी, तो ही लिखा हमने, सब्जेक्ट लिख दिया ही, है ना, ध्यान से देखना है आपको, ही। अब आता है वर्ब सेज। तो अपना क्या था फॉर्मूला में कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा तो सेज की जगह टेल्स आएगा और से की जगह टेल आएगा। तो यहाँ होता है अपना फॉर्मूला का लागू होता है यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो से की जगह क्या लिख देंगे हम, सेज की जगह लिख देंगे टेल्स। अब देखो ये सेज टू, ये टू आता है ना, ये प्रीपोजिशन सेज के बाद में आता है, टेल्स के बाद में नहीं आता है, तो वो नहीं लिखेंगे। ही टेल्स मी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया डाउट।
अब आते हैं कोऑर्डिनेटिंग वर्ड जोड़ने का बारी आ गई अपनी। तो कोऑर्डिनेटिंग वर्ड क्या है? दैट है। बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ही टेल्स मी दैट। ठीक, अब आते हैं हम प्रोनाउन पे की बारी आती है अपनी। सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग क्या चेंज किया? थर्ड पर्सन है ही, तो क्या लिख देंगे? ही। वो तो लिख सकते हैं हम, है ना, ही। तो ही के बाद में नॉर्मल बात है, इज आता है, ही इज़। अब यहाँ देखिए, जहाँ जहाँ प्रोनाउन आएगा वहाँ हर जगह चेंज होगा। ऐसा नहीं कि एक ही जगह की प्रोनाउन चेंज कर दिया तो काम हो गया, नहीं। जहाँ सेंटेंस में कितने भी प्रोनाउन आए वो उसी रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो योर है, योर है पॉसेसिव केस में है, ठीक है ना। तो योर है सेकंड पर्सन है, तो देख लीजिएगा सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो मी का पॉसेसिव केस क्या होता है? अवर होता है। बहुत सिंपल, बहुत मी का होता है माई, सॉरी अवर तो वी का होता है। तो क्या लिख दूंगा मैं? माई फ्रेंड। अब तो आई थिंक आपके डाउट सारे क्लियर हो गए, क्योंकि इस प्रकार का भी आ गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये भी आ गए और सब्जेक्ट वर्ब वाले भी आ गए, वो भी हो गए। और सबसे पहले मेन चीज़ इस पे भी फोकस रहना चाहिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब, ये वर्ब जो है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं इसको। ये किस में है? प्रेजेंट में, फ्यूचर में, दोनों में रहेगी ना तो चेंज नहीं होगा। ये टेंस के सेंटेंस है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल एक चीज़ बदलेंगे। क्या बदलेंगे? प्रोनाउन चेंज होगा, ठीक है ना। उसका ज़रूर आपको ध्यान रखना है और उसी के अनुरूप हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जैसे यहाँ एम था तो हम एम नहीं लगा सकते क्योंकि ही के साथ तो इज लगता है, ठीक है ना। आई थिंक थर्ड सेंटेंस इज कंप्लीटेड। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, ठीक। ये हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो ये होगा, और कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। टेंस में तो चेंज नहीं होगा, है ना, केवल प्रोनाउन चेंज होगा। और कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट, इसमें कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट लगेगा, पर बहुत सारे में अलग अलग लगते हैं। तो ऐसा सबका नहीं मान लेना कि सभी में दैट लगता है, जी नहीं। दोनों सेंटेंस को जोड़ना है तो इसमें तो डेट लगेगा, पर आगे जो नियम आएंगे उसके अनुरूप समझते जाएंगे। तो कहा था ना, ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। अभी हमारा जो आएगा अगला, वो अगर दूर की बात है, आगे देखेंगे, पर फिलहाल जो चल रहा है उस पर ही हम फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो ये नियम है, बहुत कम है, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं कि इसमें क्या होता है कि चेंज नहीं होता है टेंस रिपोर्टेड स्पीच का, और केवल प्रोनाउन बदलते हैं, वो भी सन फार्मूला से, SON सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, इस हिसाब से बदलते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट जोड़ते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं और इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। कितना आसान है, ठीक है। अब आगे बढ़े, कौन सा आ रहा है अब हमारा सेंटेंस देख लीजिएगा। हमारा सेंटेंस आ रहा है, ही सेज टू मी रामू विल डू इट। ही सेज टू मी रामू विल डू इट, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, इसको बदल रहे हैं हम। ही सेज की जगह क्या लिखना है? टेल्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी है, टू हटा दीजिए आप। ही सेज, ही टेल्स मी, दोनों को जोड़ दीजिएगा, दैट रामू विल डू इट। अब देखो यहाँ तो अलग से सेपरेट नाम है, ऐसे ही ये नाउन तो पहली बार आया है यहाँ, तो जो पहली बार आया है उसको तो लिखना है, पर जब सेकंड टाइम आएगा ना तो रामू नहीं लिख पाएंगे हम। तो रामू रामू लिख सकते हैं, क्योंकि फिर किसको प्रदर्शित करेंगे? रामू तो है ही नहीं और जगह तो रामू विल, और किसी में वर्ब में चेंजेस नहीं होगा, डू इट वैसे का वैसे ही लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, फुल स्टॉप लिखेंगे, ठीक। समझ में आ गया होगा। ही सेज टू मी रामू विल डू इट। रामू यह करेगा, वह मुझसे कहता है रामू यह करेगा, तो वह मुझसे कहता है कि रामू यह करेगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, बहुत इजी है, ठीक है ना। तो दोस्तों अपन कहते हैं ना नरेशन है, स्पीच है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, इसमें बहुत सारी ये है, कुछ नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ोगे, देखोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है अपना, दे से वी प्ले हॉकी।
है ना। इसमें तो सब्जेक्ट और वर्ब है तो ज़्यादा उलझने वाली बात है नहीं। तो सब्जेक्ट लिखा दे और वर्ब लिखा से। सेस नहीं आता है वो तो जानते हैं, आई वी यू दे यदि रहेगा तो वर्ब में एस आई एस नहीं जुड़ता है, वो तो टेंस के नियम है, हमने बहुत पहले समझा चुके हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग वर्ड जोड़ा हमने दैट, है ना। दोनों वाक्य को जोड़ना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, तो दैट के बाद में ये देख लीजिएगा प्रोनाउन चेंज होगा। कभी मत भूल जाना बदलते बदलते अरे दैट लगाना है, दैट लगाना है, बस नहीं, दैट नहीं लगाना, साथ में और भी चीज़ों को संभालना है आपको। तो ये वी है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं हम, वी का क्या हो जाएगा, दे, ठीक, प्ले, दे प्ले क्रिकेट। कितना इजी है, बहुत इजी है यार। अब आप देखना धीरे धीरे छोटी छोटी सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, पहले छोटी सीढ़ी फिर बड़ा, फिर इससे फिर कितना भी टफ क्लासेस आ जाएगी ना, वो भी आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक। दे से दैट दे प्ले क्रिकेट, सिंपल है, खाली प्रोनाउन चेंज किया हमने, और कुछ भी और कोई भी काम ऐसा नहीं किया, केवल प्रोनाउन चेंज किया, कोऑर्डिनेटिंग वर्ड जोड़ा और ध्यान दिया हमने, ठीक है। और क्यों दिया, क्योंकि हमें अभी नियम लिख ही दिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर, यदि प्रेजेंट में होगा फ्यूचर में होगा तो इस प्रकार से बदलाव होगा, ठीक। आई थिंक आ गया होगा आपको कंप्लीट समझ में। अब आगे देख लेते, अब आपको इस प्रकार के सेंटेंस, ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंस नहीं, इस प्रकार के सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आप करोगे भी, ठीक है ना। फिर आगे की क्लास में टफ रहेंगे, वो थोड़ा सा ये पास्ट का आ जाएगा ना, तो थोड़ा कुछ और नियम आ जाएंगे, पर ये नियम तो समझे, ठीक है ना। जनरल नियम है, ये तो सबके लिए लागू होते हैं, कुछ नियम तो आपको देखते जाएंगे आप आगे, धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक समझ में आते जाएंगे। नेक्स्ट है आई शैल से। तो आई शैल से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई शैल से ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। इसमें देख लीजिएगा, आई शैल से, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिंग वर्ड जोड़ दिया हमने दैट ही है। अब देख लीजिएगा, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये है ना, प्रोनाउन चेंज करना है तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो नॉट चेंज, वैसा का वैसा ही आएगा, ये याद रखना। इसमें क्या बदलोगे, फर्स्ट पर इसको मत ले लेना आप, क्योंकि आई कैसे आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है ऑलरेडी। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक। अच्छे से समझ में आ गया आपको, आगे बढ़े, है ना। आई शैल से दैट ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, कंप्लीट, ठीक। अब आगे देखिए, द डॉक्टर सेज आई हैव गिवन मेडिसिन, ठीक है। तो डॉक्टर सेज कोई दियो, इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सेज का सेज रह जाएगा। द डॉक्टर सेज ये हटाएंगे और कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट जोड़ेंगे, दैट जोड़ दिया, और फर्स्ट पर्सन आया तो डॉक्टर है तो डॉक्टर के रिप्लेस में हम लिख सकते हैं ही। तो द डॉक्टर सेज दैट ही, अब हैव है तो हैव के बदले में क्या जाएगा, हैज़। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, है ना, करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। देख लीजिएगा आप, बहुत सिंपल है। द डॉक्टर सेज, कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट जोड़ा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे, डॉक्टर है तो बार बार डॉक्टर लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इंस्टीड ऑफ अ नाउन तो हम क्या लिखेंगे, ही हैव है तो हैव क्या है, ही के साथ तो हैज़ लगता है, वो तो उसके साथ ही आएगा। जब वो ला रहे हैं तो वो भी साथ में आएगा, वो तो उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें। तो ही हैज़ गिवन, बस सेम वैसा का वैसा गिवन मेडिसिन, ठीक। ये भी कंप्लीट हो गया। आगे ये डॉक्टर वाला भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बचा अपना दोस्तों, बिल्कुल लास्ट, और आपको आई थिंक सब प्रकार के वाक्य इसमें मिल गए हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर का आपको समझ में आ गया मैटर, ठीक है ना। रामू सेज, ठीक है, देयर इज़ नो शुगर इन द टी। तो रामू सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह हटाओ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट से जोड़ो, और ये जो कैपिटल में है ना इसको भले से स्मॉल में कर दो। तो रामू सेज लिख देता हूँ मैं, रामू सेज दैट देयर
इज देयर इज़ नो शुगर इन द टी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने चेंज कर दिया और बिल्कुल आसानी से किया और बहुत अच्छे से किया। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर आप एक दो बार और रिपीट करके देख लेंगे क्लास तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगली क्लास में फिर थोड़ा सा अलग रूल्स चलेंगे तो वो समझने में फिर कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि पिछली चीज़ें सीख गए तो आगे की सीखना रह जाएगी फिर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, अच्छे से समझ लिए थे हमने, बहुत ही अच्छे से समझा। अगर प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी तो क्या चेंजेस होगा या नहीं होगा, हमने जान लिया था कि चेंजेस नहीं होते हैं, केवल प्रोनाउन चेंज होते हैं। ठीक है ना, सन के अकॉर्डिंग होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। और जो कोऑर्डिनेटिंग वर्ड होता है वो दैट लगता है, ये हमने अच्छे से समझा था। आज हमारी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट में आने वाला है। ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट में यदि आ गया सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच, इसका रिपोर्टिंग वर्ब यदि आ गई पास्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजेस होंगे आज हमें समझना है। और इतना अच्छा समझना है कि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का सेंटेंस आए आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो देख लीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट। ठीक है, इसको देख रहे हैं हम। हमारे जो 3 नियम बताए थे, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें फॉलो हो गए हो। उसका नहीं, उस नियम के जो पालन करना है ना, इसमें करेंगे हम क्या क्या बदलाव होंगे। ठीक है, जैसे चेंज ऑफ पर्सन में हमने देखा था कि जो फर्स्ट पर्सन थे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है ना, और कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट रहेगा, ये भी देखा था। और प्रोनाउन तो बदलेंगे और सन के अकॉर्डिंग, वो तो देख लिया था। ठीक है, और एक और चीज़ देखना है, सेड टू। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तो हमें टोल्ड लिखना है, टू नहीं लिखना है। ठीक है, सेड टू है तो उसकी जगह टोल्ड लिखना है, सेड टू नहीं लिखना है, टोल्ड लिखना है केवल। ठीक, देख लीजिएगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना। 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो यूज़ हो रही हैं वर्ब वो रिपोर्टिंग वर्ब, और इसमें तो रिपोर्टेड नाम से स्पष्ट है, रिपोर्टेड वर्ब होगी। तो मेन चीज़ होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा ना तो क्या क्या बदलाव होंगे वो देख लीजिएगा, फिर आप आसानी से बना सकते हो, आसानी से, बिल्कुल आसानी से। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हमारा टेंस, ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच है, यदि ये सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट में है मतलब सिंपल प्रेजेंट मतलब जानते हो ना, वर्ब में एस या ई एस जोड़ के बनाते हैं, वो वाला है तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। बाकी तो जो बदलाव है वो है ही सही। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में है इज एम आर, ठीक है ना, है तो वाज वर हो जाएगा। ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ताकि हमें भविष्य में, जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इसको रटने की, लिखने की, समझने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो धड़ल्ले से हम बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का होगा यदि रिपोर्टेड स्पीच तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैव या हैज है तो हैड में बदल देंगे। ठीक सॉरी, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, मतलब हैव या हैज रहेगा तो हैड में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रहेगा, मतलब कहने का हैव बीन, हैज़ बीन में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैड बीन में बदल देंगे हम। याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। हर रोज़ हर क्लास में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ये समझ रहे ना बदलने के नियम, ये समझ गए ना तो बस करना ही है हमको, ये तो करना ही है हमको ये सारे काम। तो सिंपल पास्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। याद रखना, पास्ट मतलब सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी तो हेड आ जाएगा। ठीक, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट कंटिन्यूस में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, मतलब वाज या वर में है तो हेड बीन में आ जाएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं रहेगा। जैसा है हेड वाला है तो हेड ही रहेगा। ठीक,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही रहेगा, इसमें भी वैसा का वैसे ही रहेगा। हैड बीन है तो हैड बीन ही रहेगा, ठीक है, याद रखना। और हेड है तो हेड ही रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीख गए ना तो फिर बदलने में दिक्कत ही नहीं रहेगी। अब फ्यूचर की बात कर लेते हैं। यदि फ्यूचर में रहेगा विल या शेल जैसे है ना, ऐसे ये रहेंगे तो वुड और शुड हो जाएंगे। विल भी शेल भी रहेंगे तो वुड भी शुड भी हो जाएंगे। कैन या मे है तो कुड, कैन का कुड होता है, मे का माइट हो जाता है, ठीक। और यदि ऐसा रहे हैज़ या हैव टू है तो हैड टू हो जाता है, ठीक दोस्तों। क्लियर हो गए ना ये तो चेंज ऑफ टेंस। अब हम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी बारे में बात कर लेते हैं, फिर हर बार आते जाएंगे तो हम थोड़े थोड़े बताते जाएंगे। यदि दिस आया वो सेंटेंस में, इसे रिपोर्टेड स्पीच में कहीं दिस आया ना तो दिस की जगह हो जाता है दैट, ठीक है ना। और दीज आया तो दीज की जगह क्या लिखेंगे हम, दोज लिखेंगे। और हेयर आया तो हेयर की जगह देयर लिखेंगे। और नाव यदि आया तो नाव की जगह देन लिखेंगे। और थस आया तो थस की जगह हम सो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सो। याद रखना है टुडे यदि आया सेंटेंस में, टुडे यदि आया तो हम क्या लिखेंगे, दैट डे लिखेंगे। यस्टरडे यदि आया तो द प्रीवियस डे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। और कुछ और छोटी छोटी चीज़ें बच रही हैं उसको भी हम देख लेंगे, पर इतना काफ़ी है, दैट्स इनफ फॉर अस, हमारे लिए इतना काफ़ी है। यदि इतनी चीज़ें हमें याद है तो हम कर सकते हैं। वी कैन एवरीथिंग, वी कैन डू एवरीथिंग, ठीक। अब आ जाते हैं हम इसको बनाने पे। डायरेक्ट स्पीच में यदि इस प्रकार से आए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो बदलाव भी यही है, तो ये एक दो सेंटेंस तो यही देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्लास में तो बहुत सारी पूरी क्लास पूरी स्ट्रक्चर ही हम देखेंगे। तो देख लीजिएगा, ही सेड टू मी, यदि ऐसा आया ही सेड टू मी आई एम राइटिंग, ठीक है। तो देखिए कैसे बदलेंगे, ही सेड टू। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आया तो सेड टू की जगह क्या लिखेंगे हम, टोल्ड लिखेंगे। सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। तो देखिएगा मैं इससे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ही टोल्ड हो गया। और ये सेड टू की जगह लिखा है, ये टू भी इसमें इंक्लूड है, तो ही टोल्ड और क्या लिख दिया हमने, मी, ही टोल्ड मी। ये थोड़ा क्लीन कर दूं क्या मैं आपको, कोई दिक्कत तो नहीं ना, अब तो समझ में आ गए ना आपको, ठीक। थोड़ा सा कर देता हूँ मैं, 2-4 वाक्य समझ लेंगे ताकि आपको आगे की क्लास में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देख लीजिएगा, सब्जेक्ट है ही और सेड टू की जगह लिखना है अपन को क्या, टोल्ड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक। ही टोल्ड मी। अब कोऑर्डिनेटिंग वर्ड क्या है इसमें, दैट लगाना है, इसमें भी क्या जोड़ना है, दैट, तो दैट लिख दिया हमने, ठीक। अब आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच पे, ये स्टेटमेंट पे। तो जो फर्स्ट पर्सन है, हमने क्या कहा था, फर्स्ट पर्सन है, 1 2 3 के हिसाब से बदलना है। तो फर्स्ट पर्सन है 1 2 3, तो सब्जेक्ट सन, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। यदि फर्स्ट पर्सन आए ना रिपोर्टेड स्पीच में तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदले, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग स्पीच का ही है। मतलब कहने का कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। तो क्या है, ही है, तो क्या लिख दूँ मैं, ही, ठीक है। अब देखिए, अब आ गए अपने आई एम राइटिंग, मतलब कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, एम है, तो हम क्या करेंगे, पास्ट की कंटिन्यूस लिख देंगे। तो एम की जगह क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, या तो वाज, ठीक है ना, तो वाज या वर, तो ही या आई की जगह ही लिखा तो ही वाज, ही के साथ क्या लगता है, वाज, ही वाज राइटिंग। बाकी वर्ब में कोई ऐसा कुछ नहीं किया अपन ने। टेंस की डिमांड भी यही है कि ये कंटिन्यूस का है, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देंगे हम, और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब 1-2 वाक्य और समझ लीजिएगा दोस्तों, जिसमें आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको बदलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, देख लेना। जैसे मैं लिख रहा हूँ कोई सा वाक्य, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ठीक है, ये लिख दिया। और लिखा आगे, यू
यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसा वाक्य यदि है, ठीक है ना। मतलब कहने का कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है ना। तो ये बदलाव होंगे वो अपन ने देख लिए हैं, लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ही लिखा, ही के बाद में रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आएगा, बस सेड टू की जगह टोल्ड आएगा, मी लिखा ऑब्जेक्ट, और कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दोनों को जोड़ना है तो दैट लिखा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए प्रोनाउन चेंज होगा 1 2 3 के हिसाब से, तो ये सेकंड पर्सन है मतलब टू है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। तो जो ये है ना सेकंड पर्सन, तो ये इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे। तो ये तो ऑब्जेक्ट, ये मी है मतलब ऑब्जेक्टिव केस में है आई का मी, तो हम तो सब्जेक्टिव केस में लिखना है ना, क्योंकि सब्जेक्ट लिखना है हमको, तो क्या हो जाएगा आई, ठीक है ना। आई एम, वर्ब वैसा का वैसा ही, सॉरी अपना टेंस चेंज होगा ना, ये तो बताने के लिए तो अपन पास्ट में कर रहे हैं, तो आई है। अब यूँ देख लीजिएगा ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो काई में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। तो आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, और ये फुल स्टॉप लग गया, मतलब ये अभी असर्टिव देख रहे हैं हम, ये भी याद रखना है, असर्टिव सेंटेंस देख रहे हैं। हमने सेंटेंस क्यों पढ़ा था, क्योंकि हमें बहुत काम आएंगे। यदि सेंटेंस का ज्ञान नहीं होता ना तो इनको हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने पहली या दूसरी क्लास तो सेंटेंस की देखी थी, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस देख रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको अब सब समझ में आ गया होगा, अच्छे से करेंगे आप क्लास को। यदि आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से बदल सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में अब बदलेंगे 8 से 10 20 वाक्य जितने भी बदल सकते हैं वो बदलेंगे, और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप, हमने कहा था ना स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे हम, धीरे धीरे, एकदम ऊपर के सीढ़े पे नहीं जाएंगे और एकदम नीचे भी नहीं। हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट, ठीक है ना। हमने पिछली क्लास में रूल्स देख लिए थे हमने, और क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देख लिए थे। आज हम अब जो देख रहे हैं ना वो क्लास को देख रहे हैं, समझ रहे हैं किस प्रकार से वाक्य को बदलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस प्रकार से चेंजेस होते हैं। हमने बहुत अच्छे से देखा था, बहुत ही अच्छे से देखा था दोस्तों। और हम ये चुटकी बजाएंगे ना तो आसानी से बना देंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में केवल चुटकी बजाया और हमने बदला, ठीक है ना। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने अच्छे से नियम समझ लिए। पहले ही बोला था यदि हम सेंटेंस को समझेंगे और रूल्स समझेंगे तो कोई भी काम डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बहुत इजी हो जाएगा। वो रटने का ज़रूरत नहीं है, वो रूल्स है अपने माइंड में फिट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी जो भी बनाना होता है ऑटोमेटिक आ जाएंगे सामने अपने, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट में यदि होगा तो कुछ चीज़ें हैं जिसको याद रखना है हमको, कोई ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब पे ध्यान देना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब ये सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है तो ये सेड टू है, तो सेड टू को रिमूव करना है और उसकी जगह पे टोल्ड लिखना है। एक तो ये चीज़, चलो प्रैक्टिकली देखते चलते हैं, हम बनाते चलते। ही सेड टू अस, तो हम लिखेंगे ही टोल्ड अस, ठीक। ये रिपोर्टिंग स्पीच तैयार हो गया, कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, कोमा आ रहा है, ये कोमा आ रहा है, इन्वर्टेड कोमा आ रहा है, को हटाएंगे और कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट जोड़ेंगे, ठीक। अब आ जाते हैं प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज तो चाहे किसी भी टेंस हो, किसी भी प्रकार की वर्ब हो, होगा ही होगा। तो ये सेकंड पर्सन है तो अपना नियम सन के अकॉर्डिंग देखते हैं। यदि सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट है अस। तो अस तो ऑब्जेक्टिव केस में, हमें सब्जेक्टिव केस में लाना है ना। यू है तो यू की जगह अस का क्या लिख देंगे हम, वी लिख देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टेंस चेंज। हमने देखा था ना प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा तो पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा, तो वी में के साथ क्या लगता है कंटिन्यूस में, वर, ठीक है ना, वी वर राइटिंग, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड देख लीजिएगा, ही सेड टू यू, ही सेड टू यू, ये आज था, ये यू था, ध्यान देना है आपको। ही सेड टू यू, यू आर राइटिंग। अब देखो इसमें हमने क्या करा, लिखा वो रिपोर्टिंग स्पीच ही सेड टू है तो उसकी जगह टोल्ड यू लिखा, कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट जोड़ा। अब देखो यू है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट भी यू है, ठीक है ना, तो जो है वही तो वही आ जाएगा, यू वर राइटिंग। ठीक है, सेम वैसे का वैसे ही आ गया। समझ में आ गया आपको किस प्रकार से चेंज हुआ। ठीक है दोस्तों, आसानी है, आपको लग रही है आसानी, लग रही होगी क्योंकि आपने सब चीज़ तो देख लिया। अब क्या है, अब तो लिखना ही है। ठीक है, तो 2 वाक्य तो आपको समझ में आ गए हैं। तीसरा देख लीजिएगा आप लोग, क्या है थर्ड में, ही सेड आई वर्क वेरी हार्ड। ठीक, ये भी देखना है कौन से टेंस का है, तो आसानी से बदलने में आसानी हो जाएगी अगर हम पहचान ही नहीं पाते। इफ़ वी डोंट, है ना, अगर हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर कैसे बदलेंगे। तो ही सेड लिखा हमने, ही सेड। अब सेड ही क्यों लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड लिख दिया। तो ही सेड, अब इन्वर्टेड कोमा हटाइए और दैट जोड़िए, ही सेड दैट। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का, तो रिपोर्टिंग स्पीच का क्या था, सब्जेक्ट हमारा ही था, तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ही। ये देखो कौन सा टेंस का है, ये है प्रेजेंट सिंपल का है, तो पास्ट सिंपल में बदल जाएगा। तो वर्क है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी वर्कड, क्या आ जाएगी, वर्कड। ही वर्कड वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। कितना सिंपल हो रहा है दोस्तों, देखा ना, रूल्स से तो यदि हमको धीरे धीरे सीख गए, एकदम अचानक सेंटेंस घुसेड़ते फिर ये करते वो करते तो प्रॉब्लम आती। जब हमने रूल्स भी दे स्टेप बाय स्टेप चले ना तो कितना आसानी हो जाती है हमें बदलने में, कोई दिक्कत ही नहीं आती है हमको। ठीक है, ये भी हम सीख गए हैं। आगे बढ़ें, प्रतीक सेड सत्यजीत इज वर्किंग हार्ड। ठीक, देखना प्रतीक सेड है तो प्रतीक नाम लिखा, प्रतीक, ठीक है ना, प्रतीक सैड। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो सेड ही लिखा अपन ने। दैट दोनों को जोड़ा, दोनों वाक्य को, इन्वर्टेड कोमा और कोमा हटा दिया, दैट जोड़ दिया, लिखा सब्जेक्ट सत्यजीत है तो सत्यजीत थर्ड पर्सन नो चेंज, है ना, सन में लिखा हुआ ना, SON सन 1 2 3 मतलब नॉट चेंज, वैसा का वैसे ही लिख दीजिएगा सत्यजीत। ठीक है ना, सत्यजीत, सत्यजीत इज की तो अब कंटिन्यूस की है, ये कंटिन्यूस में तो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, सत्यजीत वाज वर्किंग, है ना, वर्किंग हार्ड। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा लग रहा है क्लास, मतलब पढ़ाते हुए भी अच्छा लग रहा है और बहुत सिंपल क्लासेस लग रही है दोस्तों। समझने की ज़रूरत है आपको, बदलना कोई आसान नहीं होता। यदि समझ गए ना तो किसी भी प्रकार का वाक्य दे दो, धड़ल्ले से बदल दोगे आप। ठीक, समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम थर्ड पर। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड क्या मतलब फोर्थ पे आते हैं, फिफ्थ पे। ही सेड आई हैव प्लेड अ गेम। ठीक, तो ही सेड तो वैसा का वैसा ही लिख दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ही सेड कोऑर्डिनेटिंग वर्ड जोड़ दिया। दैट याद रखना है, ये लिखते ही कोऑर्डिनेटिंग वर्ड मत भूल जाना, और इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, लिखना नहीं है। अब फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे ही। टेंस देख लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, तो ही हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है ही सही, वही तो परफेक्ट का था, प्लेड अ गेम। देखा ना दोस्तों कितना इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है ही सेड आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो पहले तो इसको लिखते हैं ही सेड दैट। ठीक है, सब्जेक्ट को बदला, प्रोनाउन को बदला ही। अब हैव बीन है तो हमारा तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। देखा ना अभी, जस्ट अभी तो देखा ही है पिछली क्लास में। तो ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग।
सिंस मॉर्निंग, इसमें तो बदलाव नहीं हो सकता, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये वैसा का वैसा ही लिख दिया, बाकी अभी इसमें नहीं बदलाव होगा क्योंकि अपने ये है ही नहीं ये चीज़ें, वो तो ऑलरेडी है। मंडे तो मंडे ही है, मंडे को क्या ट्यूसडे थोड़ी बना देंगे। हाँ, टुडे होगा तो टुडे होगा, टुमारो होगा, यस्टरडे होगा, तो उसमें ज़रूर हो सकता है, इसमें तो हो ही नहीं सकता। मंडे तो मंडे ही है, मंडे का कोई ट्यूसडे थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है ना, आ गए समझ में। नेक्स्ट देख लीजिएगा दोस्तों, कितना सिंपल लग रहा है, कुछ अब बोलना ज़रूर है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, मुझे तो लग रहा है। ठीक है, अजय सेठ, तो लिख दिया अजय सेठ। ठीक है, अजय सेठ लिखा हमने, कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट जोड़ा। और देखिए अब ये थर्ड पर्सन है, नाम है किसी का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो कोई नहीं कर सकते। यदि वही होता तो अजय सेठ विजय वेंट